तो यार YouTube पे बहुत सारे वीडियोस बनाने के बाद और करोड़ों में पैसे कमाने के बाद मैं आ गया हूँ दुबई में, और कुछ ऐसा दिखता है दुबई। आलीशान घरे, आलीशान सड़कें, आलीशान पुलिस वाले लैम्बोर्गिनी के साथ और भी बहुत सारी चीजें। तो फिर ये है रियल दुबई। انتوا عايشين هنا ولازم تشجعونا هنا. تشجعوا منو؟ UAE. تشجعوا منو؟ UAE. Having guys living 21 to a room with rats running around above them, having to work extremely hard in extreme heat for 2 years just to break even, just to pay off the debts they accrued in getting there. We'll see the living conditions are really, really appalling. Almost inhuman conditions they've been living out here. This is their very, very, very basic toilet facilities available to them. That's the toilet. 2 toilets and 1 shower unit for That's it. 45 people. Right now, I seriously wish the world would wake up and look beyond the glitter to the actual darkness which is there behind. I seriously don't think there is a lot of moral consciousness amongst the employers over here. And I would not say just 1 or 2 companies. Most of the companies have absolutely no regard for the human life or the human element of this job that is involved over here. Absolutely no regard, no. जहाँ पे सुपर कार्स के साथ और लग्जरियस अपार्टमेंट के साथ साथ मॉडर्न स्लेवरी भी पाई जाती है। और लेट मी जस्ट बैक ट्रैक अ बिट, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दुबई के बारे में कि हाउ दिस सिटी फकिंग सक्स। पहली चीज जो कि है वर्ल्ड की टॉलेस्ट और डमेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। भाई बुर्ज खलीफा को बनाने में 1.5 बिलियन डॉलर्स लगे थे, और क्या आपको पता है कि उसमें बेसिक जो सूएज सिस्टम है वो भी नहीं है। तो तुम अगर बुर्ज खलीफा में हगते हो तो तुम्हारा जो टट्टी है वो नेक्स्ट दिन कोई ट्रक आके उसको कलेक्ट करता है और कहीं और जाके ड्रॉप करता है। तो भाई बुर्ज खलीफा का पर्पस क्या है? एग्जैक्टली नथिंग। बुर्ज खलीफा सर्व्स 0 पर्पसेस, उसकी कोई भी पर्पस नहीं है। 1.5 बिलियन डॉलर्स ऐसे ही उन्होंने खर्च कर दिए क्योंकि उनको एक चुदाब सा लंबा सा टावर बनाना था अपने डेजर्ट के बीच में, ताकि वो दिखा सके कि हमारे पास कितना फालतू पैसा है और हम कितने बेवकूफ़ है कि 1.5 बिलियन डॉलर्स हम ऐसे ही खर्च कर देते हैं एक डम सी बिल्डिंग के लिए जो कि कुछ भी पर्पस नहीं रखती। भाई अगर तुम उसमें एक दिन भी रहना चाहोगे तो तुम्हारी 1-2 मंथ की सैलरी इजीली चली जाएगी उसमें एक रात रहने के लिए। बस ये एक डिक मेजरिंग कॉन्टेस्ट है कि कौन कितना लंबा सा एक अपना बिल्डिंग बना सकता है, क्योंकि उनके लुल्ली। और यही तो होना था जब चूतियों के पास हद से ज़्यादा पेट्रोल के पैसे आ जाते हैं और वो कुछ ऐसा बना देते हैं बुर्ज खलीफा जैसा। तो भाई दुबई लोकेटेड है एक डेजर्ट में, उनके पास अनलिमिटेड स्पेस थी। वो चाहते तो बहुत बड़ा सा या फिर बहुत लंबा, मतलब पॉसिबिलिटीज वेर एंडलेस। वो चाहते तो कुछ भी बिल्ड कर सकते थे, बट उन्होंने क्या बिल्ड किया? एक डम सा लंबा सा टावर विच हैज़ 0 पर्पसेस। तो यार यही होता है जब तुम बहुत सारे पैसे और स्मूथ ब्रेन शेक्स को एक साथ मिला देते हो तो फिर बुर्ज खलीफा जैसी चुदाब चीज़ें बनती है। दूसरी चीज़ जो कि है मॉडर्न स्लेवरी। तो यार दुबई जो है वो टोटली बना हुआ है मॉडर्न स्लेव्स के ऊपर, मॉडर्न स्लेव्स के मेहनत और उनके खून पसीने के ऊपर। क्योंकि यूएई का जो पॉपुलेशन है वो 90% से भी ज़्यादा इमिग्रेंट्स हैं। क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती है जो कि इन लोगों को यानी गरीब लोगों को बहुत सारे दिलासा देते हैं और बहुत सारी प्रोमिसेस भी करते हैं कि तुमको 200 दिरहम हम लोग मंथली देंगे, रहने की जगह देंगे, खाना देंगे और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें देखकर कोई गरीब बंदा क्यों नहीं जाएगा उनके पास? तो यही होता है, गरीब बंदे एक लोन लेके या फिर कैसे ना कैसे कुछ भी करके उनके पास जाते हैं, फिर वहाँ से वो लोग दुबई भेजे जाते हैं और दुबई में जाके उनको एक्चुअल रियलिटी पता चलता है। फिर इधर से टैक्सी। There is nothing for me. I borrowed from other people to buy food. It's been 5 months he has not paid me at all. हम लोग पेट झाड़ के हम लोग खा पी रहे हैं किसी। I have begged for food or remained hungry. Somehow or other, I am surviving. My wife and children tell me to send some money or come back. Where will I go?
उनके जो पासपोर्ट्स हैं और डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी चीज़ें वो लोग ज़ब्त कर लेते हैं कंपनी वाले। फिर उसके बाद उन लोगों को बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर हमने बहुत सारा पैसा खर्च किया है ये वो तुमको लाने के लिए, तो तुमको इतने दिन फ्री में काम करना होगा, फ्री में काम करना होगा और तुमको घटिया सा खाना प्रोवाइड किया जाएगा। और एक छोटे से रूम में ऐसे 8-8 10-10 बंदे रहते हैं और उनकी लाइफ कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी है भाई। मैं बता नहीं सकता उनकी लाइफ कंडीशन कितनी ही ख़राब है। वाइस ने इन चीज़ों पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी जिसके लिए वाइस के जो रिपोर्टर्स थे उनको बहुत सारे ट्रबल्स में भी पड़ना पड़ा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि जो दुबई की ये रियलिटी है वो किसी को पता चले। तो कंपनीज जो है उनको दूर दराज इलाकों में रखती है और किसी को भी पता नहीं चलने देती कि कैसे कंडीशंस में है। एक तरफ तो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, लग्जरियस कार्स, ये वो लौड़ा लसन सब कुछ है, और दूसरी तरफ स्टारवेशन, गरीबी और भी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। क्योंकि हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ब्लैक लाइव्स मैटर में और जो इंडियंस वहाँ पे सड़ रहे हैं उनकी क्यों ही हम लोग परवाह करें। और कोविड में उनकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो गई थी कि उनको भीख मांग मांग के खाना पड़ रहा था, क्योंकि उनको एक तो जॉब नहीं मिल रही थी और पैसे तो भाई क्या ही बताए, उनको 5-5, 10-10 महीने काम करवाया जाता है 14 आवर्स के लिए और उनको पैसे प्रोवाइड नहीं किए जाते, क्योंकि वो लोग ना तो उस कंट्री को छोड़ सकते हैं ना किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी रीज़न के लिए हज़ारों इंडियन, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी बंदे वहाँ पे जा के सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और कंडीशन उनकी इतनी ही ज़्यादा बुरी है। और वो बदनसीब जो वर्कर्स हैं वो कुछ और कर भी नहीं सकते, क्योंकि एक तो वो उस कंट्री से निकल भी नहीं सकते, क्योंकि उनके जो पासपोर्ट्स और बाकी सारी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी कंपनी जब्त कर चुकी है और वो दूसरे किसी काम में इन्वॉल्व भी नहीं हो सकते, क्योंकि यूएई के खफाला सिस्टम के हिसाब से जो कंपनी उन इमिग्रेंट्स को लाती है यूएई में, वो कंपनी उन इमिग्रेंट्स को ओन करती है, वो उन इमिग्रेंट्स को ओन करती है। तो वो उन इमिग्रेंट्स को अगर कहीं और जॉब लेना हो, उन इमिग्रेंट्स को उस कंपनी से, जिस कंपनी ने उनको लाया है, उस कंपनी से परमिशन लेना होगा और भी डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। तो सिंपली वो कंपनी उन लोगों को ओन करती है पहले की तरह, लाइक स्लेव्स। और तीसरी चीज़ जो कि इतनी ज़्यादा डम है कि वो स्पेस से भी दिखती है, और वो होगी दुबई की पाम आइलैंड्स, और उसके साथ साथ वो लोग कॉन्टिनेंट का पता नहीं कुछ बिल्डअप कर रहे हैं। भाई हु फकिंग केयर्स, क्योंकि कुछ सालों में वो तो सारी चीज़ें समुंदर के नीचे ही जानी है, क्योंकि नासा के कैलकुलेशन के हिसाब से हर साल दुबई और उसके साथ साथ जो सारी चीज़ें हैं वो समुंदर के नीचे 5 मिलीमीटर कर करके जा रही है। तो कुछ सालों में दुबई के साथ साथ उसकी जो सारी चुदाब चीज़ें हैं वो समुंदर के नीचे होगी और अटलांटिस एक्चुअल में हमारे पास होगा, क्योंकि ये जो पाम आइलैंड्स बना है वो किस पे बना है? एग्जैक्टली कोरल्स पे। और ये जो सैंड है उन्होंने यूज़ किया है वो डेजर्ट से यूज़ नहीं किया, क्योंकि डेजर्ट की जो सैंड है उसके ग्रेन्स बड़े बड़े होते हैं और इट्स नॉट यूजेबल इन सी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वही किया कि समुंदर से सारा बालू वालू निकाला और भी बहुत सारे कोरल्स और एक्वाटिक लाइफ डिस्ट्रॉय की, और उसके बाद समुंदर में वही बालू फिर से डाल दिया, जिसकी वजह से और भी सारी कोरल रीफ्स डिस्ट्रॉय हो गई। तो भाई उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया डिस्ट्रक्शन में, और लास्ट में इतनी सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय करने के बाद व्हाट डू वी गेट? अ डम फकिंग आइलैंड, जो कि कुछ सालों में ही समुंदर के नीचे होंगी। और अनलिमिटेड पैसे और जगह होने के बावजूद भी उन्होंने क्या बनाया? ये सारी चुदाब सी चीज़ें। और ये सारी चुदाब सी चीज़ें किन पर बनी हैं? वही हमारे कंट्रीज़ और हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के स्लेव्स के ऊपर। तो यार इसीलिए दुबई तो भाई बहुत ही बढ़िया सिटी है, हमारी ड्रीम सिटी है, सभी लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक ज़रूर कर देना, और सब्सक्रिप्शन तो फ्री है, सब्सक्राइब करो यार, वो तो फ्री है, तुमको नोटिफिकेशन भी मिल जाती है वीडियो की। और पता नहीं मेरा सीना चौड़ा होता है शायद। और अगर तुम दुबई जाना चाहते हो तो गांड मराओ, और तब तक के लिए बाय।